जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु जी महाराज की जय हो। राजा प्रतो नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, आपने श्री तुलसी जी के इतिहास, व्रत और महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब नारद जी बोले, बहुत समय पहले की बात है। सह पर्वत पर करीवर में धर्मदत्त नाम का कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण था। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक प्रहर रात्रि बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी चली आ रही है। उसका शरीर नंगा था और मांस से रहित था। उसके बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी और लाल नेत्र थे। यह सब देखकर ब्राह्मण तो भय से कांपने लगे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। तब उन्होंने साहस करके पूजा की सभी सामग्री और जल से उस राक्षसी के ऊपर प्रहार कर दिया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण किया और तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा। इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूं। आप बताइए मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। जब धर्मदत्त ने उसे इस तरह से प्रणाम करते हुए देखा तो आश्चर्यचकित होते पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? आचार व्यवहार कैसा है? सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। तब कलहा बोली, हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, कभी उन्हें मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसीलिए मेरे पति का मन सदा ही मुझसे उद्विग्न रहता था। मुझसे दुखी रहने के कारण उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसे कर्म किए हैं। जैसा इसका कर्म हो उसी के अनुसार यह शुभ और अशुभ फल प्राप्त करे। तब चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी कर्म शुभ नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ खाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। यह सदा ही अपने स्वामी से द्वेष करती थी। इसी कारण यह चमगादड़ी होकर रहे। सदा कलह में इसकी प्रवृत्ति रही है। इसीलिए यह विष्ठा भोजी शुक्री की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में सदा अकेली खाया करती थी। उसी के दोष से अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इसीलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। तब कलहा ने कहा, हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख और प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख और कष्ट सहन कर रही हूँ और इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप ही कोई उपाय कीजिए और बताइए कि मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मैं किस प्रकार मुक्त होंगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने बहुत ही सोच समझकर कहा, धर्मदत्त जी ने क्या कहा ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। यहाँ पर 24वें अध्याय की कथा समाप्त होती है।
बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। महिषपति नगरी में एक राजा थे। राजा बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे, हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। राजा की प्रजा भी उनसे सदैव खुश रहती। लेकिन राजा को एक बड़ा भारी दुख था कि राजा के कोई भी संतान नहीं थी। राजा और रानी ने बहुत मन्नतें मांगी, बहुत पूजा पाठ किए, बहुत यज्ञ कराए, लेकिन राजा को फिर भी कोई संतान नहीं हुई। राजा ने बहुत महात्माओं से भी पूछा, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। अब तो राजा चिंता में पड़ गए। इतना बड़ा राज्य है, इतनी सारी प्रजा है, हमारी मृत्यु के बाद इन सब का ध्यान कौन रखेगा। तो राजा के मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, हो सकता है आपको संतान प्राप्ति हो जाए। अब उस जमाने में तो राजा बहुत सारे विवाह कर लेते थे। राजा ने मंत्रियों की बात मानी, रानी से परामर्श किया और दूसरा विवाह भी कर लिया, लेकिन राजा को फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। फिर मंत्री कहने लगे, कोई बात नहीं राजा जी, आप तीसरा विवाह कर लीजिए। इस तरह करते करते राजा ने 7 विवाह कर लिए, लेकिन राजा को संतान की प्राप्ति फिर भी नहीं हुई। तो राजा बहुत ही दुखी हुए और मन में सोचने लगे कि ना जाने हमसे ऐसा कौन सा बड़ा अपराध हो गया है, ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके कारण 7 विवाह करने के बाद भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। एक दिन की बात है, राजा तो अपनी राजदरबार में बैठे थे, तभी दूसरे देश का कोई मुसाफिर राजा से मिलने आया और उसने राजा को परेशान देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। तो राजा ने सारी अपनी परेशानी का कारण उसे बता दिया। फिर वो कहने लगा कि आप चिंता न करें राजन, यहाँ पास ही में एक त्रिकालदर्शी सिद्ध महात्मा आए हुए हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी कुछ जानते हैं। आप उनके दर्शन करें, उनसे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में पूछें, वे आपको सारी बात बता देंगे। जब राजा ने सुना तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की, बहुत सारे मेवे लिए, बहुत सारे फल लिए, फूल लिए, बहुत सारे सोना चांदी लिया और नंगे पैर महात्मा जी के दर्शन करने को चल दिए। चलते चलते वे वहां पहुंच गए जहां महात्मा जी कुटिया बनाकर रहते थे। वहां पर जाकर राजा जी ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए, उनकी खूब पूजा की, सेवा की और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। महात्मा जी ने राजा को देखा तो पूछने लगे, कहिए राजन, आप यहाँ पर किस इच्छा से आए हैं। तब राजा कहने लगे, महात्मा जी, मैंने एक एक करके 7 विवाह कर लिए हैं, लेकिन मुझे अभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। महात्मा जी तो त्रिकालदर्शी थे, थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ गए और उसके बाद कहने लगे, राजन, आप दुखी मत हो। कुछ कर्म ऐसे ही होते हैं जो हम पहले के जन्म में करते हैं, जिनका फल हमें इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। तुमने पहले जन्म में कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, इस कारण आप राजा बने हो, लेकिन कुछ बुरे कर्म भी किए थे जिसके कारण तुम निर्वंशी रह गए हो और तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। जब तुम्हारे भाग्य में ही संतान नहीं है तो आप कितने भी विवाह कर लो, संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है और इस लेख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम एक बच्चा गोद ले सकते हो और उसका पालन अपने पुत्र की तरह करो, वही बेटा तुम्हारे वंश को आगे चलाएगा। अब राजा ने ये सुना तो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मेरे नसीब में संतान नहीं है, मैं तो कितना निर्भागी हूँ। बड़े दुखी मन से राजा अपने महल में आ गया। आकर रानियों ने देखा कि राजा बड़े दुखी हैं, तो रानियां पूछने लगी, क्या हुआ महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं। तब राजा ने सारी बात अपनी रानियों को बता दी। रानियां आपस में बड़े प्रेम से रहती थी। 7 रानियां थी, लेकिन आपस में बिल्कुल भी उनमें ईर्ष्या नहीं थी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, बिल्कुल सगी बहनों की तरह रहती थी। तो सब सोचने लगी कि राजा इतने दुखी हैं, हमें इनका दुख दूर करने का कोई उपाय तो करना चाहिए। तो सबने कहा, राजन, आप चिंता न करें, अगर महात्मा जी ने यही उपाय बताया है कि हमें पुत्र को गोद ले लेना चाहिए, तो हम एक पुत्र को गोद ले लेते हैं और उसका पालन पोषण बिल्कुल राजकुमार की तरह ही करेंगे। जब रानियों ने राजा को समझाया तो राजा की समझ में भी बात आ गई। उन्होंने सोचा कि जब भाग्य में यही है तो चलो यही करके देख लेते हैं। अब समस्या ये थी कि हम पुत्र कहाँ से गोद लें। इसी सोच समझ में कई दिन निकल गए, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला तो सब तैयारी पहले से करके रखता है। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। वन में जाकर अपने सैनिकों से भटक गए और इधर उधर घूमने लगे। उन्हें वापसी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था।
तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज रात को मैं यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ। सुबह सवेरे जब सूर्य नारायण निकलेंगे और रोशनी फैल जाएगी तब मैं रास्ता ढूंढूंगा। और ऐसा सोचकर राजा वहीं पर विश्राम करने की एक जगह ढूंढने लगे। वहीं पर पास ही में एक ब्राह्मण की कुटिया थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ उस कुटिया में अकेले ही रहते थे। ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग कर लाते और दोनों पति पत्नी मिल बांटकर खा लेते, भगवान का भजन करते। धीरे धीरे समय बीता तो ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा होने पर ब्राह्मणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र के जन्म के साथ ही ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। अब तो ब्राह्मण देव बड़े दुखी हुए। इतना छोटा सा बच्चा, मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगा? मेरे पे तो कोई काम भी नहीं आता है। मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ, भिक्षा मांगूंगा नहीं तो इसका और अपना पेट कैसे भरूंगा? भिक्षा मांगने जाऊंगा तो पीछे से इसका ध्यान कौन रखेगा? अब इसी चिंता में ब्राह्मण देवता सिर पकड़कर बैठे थे। इतनी देर में राजा भी घूमते घामते वहीं पर आ गए। उन्होंने ब्राह्मण देव को इस तरह से उदास देखा तो पूछने लगे, क्या हुआ ब्राह्मण देव, आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हैं? ब्राह्मण देव ने राजा को देखा तो कहने लगे, राजन आप यहाँ कैसे? तब राजा ने कहा कि हम अपने सैनिकों से बिछुड़ गए हैं और वापस जाने का मार्ग ढूंढ नहीं पा रहे, इसीलिए घूमते घूमते तुम्हारी कुटिया तक आ गए हैं। तो ब्राह्मण देव ने राजा को सारी समस्या बता दी। मेरी पत्नी पुत्र जन्म के साथ ही स्वर्ग को सिधार गई है। अब मैं इसी चिंता में बैठा हूँ कि अपने पुत्र का पालन पोषण कैसे करूंगा। उधर राजा को एक पुत्र की तलाश थी, तो राजा ने ब्राह्मण से उस पुत्र को गोद लेने की बात कही। ब्राह्मण भी खुश हो गए। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो इस बच्चे का जन्म राजमहल में होगा तो इसे कुछ सुख तो मिल पाएंगे, मैं इसे क्या ही सुख दे दूंगा। और ऐसा सोचकर ब्राह्मण देव ने वह पुत्र राजा की झोली में डाल दिया। राजा पुत्र को लेकर अगले दिन सुबह होने पर अपने महल में आ गए। रानियों ने भी जब उस बच्चे को देखा तो सारी रानियां भी बहुत खुश हो गई। सबने भगवान का धन्यवाद किया। भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति जो हो गई थी। अब राजा और सभी रानियां मिलकर राजकुमार का खूब अच्छी तरह से पालन पोषण करने लगे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। बिल्कुल एक राजकुमार की तरह ही उस बच्चे का पालन पोषण करते थे। कभी किसी ने मन में ये भाव नहीं लाया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये कोई राजकुमार नहीं है, ये कोई ब्राह्मण पुत्र है। कभी किसी ने उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। बहुत अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे करके राजकुमार बड़ा हो गया। उसे युवराज घोषित कर दिया गया। अब तो राजा रानी उसके विवाह के बारे में सोचने लगे थे। वहीं राज्य में एक सुंदर ब्राह्मण कन्या रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, बहुत संस्कारी थी। हर साल कार्तिक का स्नान करती थी। कार्तिक का स्नान करती, तुलसी देवी की पूजा करती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करती, पूरे कार्तिक के महीने के व्रत रखती और दिया जलाती, दीप दान करती, तुलसी जी की कहानी सुनती, तुलसी जी की परिक्रमा करती और पूरी तरह से कार्तिक स्नान के नियम का पालन करती। सुंदर संस्कारी लड़की थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो मीठे की चोर थी। मीठा उसे बहुत भाता था। उसे कहीं भी मीठा दिखाई दे जाए, मिठाई दिखाई दे जाए तो वो उसे खाए बिना नहीं रह सकती। कितना भी अपने मन पर काबू करने की कोशिश करे, लेकिन उसके हाथ रुकते ही नहीं थे और वो मिठाई की चोरी कर ही लेती थी। बस यही उस लड़की में एक अवगुण था। एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना था। वह लड़की गंगा स्नान करके कार्तिक की पूजा कर रही थी, दीपदान कर रही थी, तुलसी देवी की परिक्रमा कर रही थी। तभी राजकुमार की दृष्टि उस लड़की पर पड़ गई। राजकुमार उस पर मोहित हो गए। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, यहाँ पर पूजा कर रही है, कहाँ से आई है। सब बातों का पता करके राजकुमार अपने महल में वापस गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप मेरे विवाह की बात करती हैं, मुझे उसी लड़की से विवाह करना है जो गंगा तट पर पूजा कर रही थी। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, वह लड़की कौन थी हम नहीं जानते। तब राजकुमार ने सारी बातें बता दी कि माँ, मैंने सब बातों का पता लगा लिया है, वो एक ब्राह्मण की बेटी है और वहां पर कार्तिक स्नान की पूजा कर रही थी। ये सब बातें सुनकर तो उसकी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे राजकुमार की इच्छा है वह पूर्ण की जाएगी। अब रानियों ने राजा से बात की। राजा को पता लगा तो राजा भी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है, राजकुमार ने जिस लड़की को पसंद किया है उसी से उनका विवाह किया जाएगा। अब ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाया गया। जब ब्राह्मण के पास राज दरबार में आने का न्योता गया तो ब्राह्मण देवता तो बहुत डर गए।
उन्होंने सोचा, अचानक से राजा ने राज दरबार में बुलाया है, यानी कि मुझसे कोई गलती हो गई है। अब डरते डरते ब्राह्मण देवता राज दरबार में पहुंचे तो हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगने लगे। हे महाराज, मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, अनजाने में मुझसे कोई अपराध हो गया है तो आप मुझे क्षमा करें। लेकिन राजा ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देव, आप परेशान न हो, आपने कोई भी गलती नहीं की है। हम तो आपकी बेटी के साथ अपने राजकुमार का विवाह करना चाहते हैं। ब्राह्मण ने सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, कहीं राजा मजाक तो नहीं कर रहे। लेकिन जब राजा जी ने यही बात दोबारा कही तो ब्राह्मण देवता को विश्वास हो गया और ब्राह्मण देवता बहुत खुश हो गए। अब ब्राह्मण की बेटी का विवाह राजा के बेटे के साथ हो गया। ब्राह्मण की बेटी बहुत संस्कारी थी, बहुत गुणवती थी, इसीलिए महल के सब लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। राजा और उसकी सातों रानियां अपनी बहू से बहुत खुश रहते। लेकिन विवाह हो जाने के बाद भी ब्राह्मण की बेटी की मिठाई खाने की आदत नहीं छूटी। वो जहां भी उसे मिठाई दिखाई देती वो झट से खा जाती, और कोई मेरे पे चोरी का इल्जाम न लगा देते तो इस वजह से झूठ भी बोल देती। जब भी कोई उससे पूछता यहाँ मिठाई रखी थी, कहाँ गई है, तो कह देती मुझे नहीं पता, मैंने तो देखी भी नहीं। हो सकता है चूहों को मिठाई बहुत पसंद होती है, इसीलिए चूहे मिठाई खा गए हों। अब राजमहल में इतने चूहे हैं कि मिठाई खत्म कर देते हैं। ये बात जब राजा जी को पता चली तो उन्होंने आदेश दे दिया कि जब भी कोई चूहा दिखाई दे उसे खत्म कर दो। अब चूहे जब भी कोई किसी को चूहा दिखाई दे देता उसे मार देते। इस बात से चूहे बेचारे बड़े परेशान हुए, क्योंकि एक तो उन पर झूठा इल्जाम लग रहा था चोरी का, ऊपर से राजा ने आदेश दे दिया कि चूहा दिखते ही मार दो। चूहों ने अपनी एक सभा बुलाई और उसमें तय किया कि राजकुमारी हम पर झूठा इल्जाम लगाती है कि हम चोरी करते हैं, राजकुमारी को इसका सबक तो दिखाना ही होगा। अब सारे चूहों ने राजकुमारी को सबक सिखाने की सोच ली और मौका ढूंढने लगे कि कब हम किस तरह से राजकुमारी को सबक सिखा सकते हैं, और उन्हें जल्दी ही मौका मिल भी गया। एक दिन की बात है, राजमहल में एक अतिथि आए हुए थे। बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया गया और उन्हें अतिथि गृह में रुकवा दिया गया। वो अतिथि कई दिनों तक राजमहल में रहने वाले थे, इसीलिए उनके रहने की व्यवस्था अतिथि गृह में की गई थी। अब चूहों ने सोचा, इससे अच्छा मौका तो हमें नहीं मिलेगा। एक दिन की बात है, सभी लोग तो अपने काम में लगे हुए थे। सभी चूहे मिलकर राजकुमारी के कमरे में गए और राजकुमारी की चुन्नी उठाकर लाए और अतिथि गृह में पलंग पर रख दी। अब सुबह सवेरे जब सेवक वहां पर सफाई करने आए, उन्होंने राजकुमारी की चुन्नी को वहां देखा तो जाकर राजा जी से सारी बात बता दी। ये बात सुनकर राजा जी को बड़ा गुस्सा आया कि इसका मतलब हमारी बहू तो चरित्रहीन है, और उन्होंने राजकुमारी को महल से निकाल दिया। अब बेचारी बड़ी दुखी हुई। कार्तिक का महीना था, महल से निकाल दिया, अब पूजा पाठ कैसे करेगी। अब महल से निकलकर जंगल में चली गई। वहां पर दुखी मन से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है, क्योंकि राजकुमारी ने तो कुछ किया ही नहीं था। ये तो सारा चूहों का किया धरा था राजकुमारी को सबक सिखाने के लिए। लेकिन फिर भी क्या करती, अब जंगल में ही रहने लगी। वहां रहकर वह पूजा पाठ तो कर लेती थी, लेकिन अब दीपदान कैसे करे। दीपदान करने के लिए तो घी की आवश्यकता होती है, भोग लगाने के लिए मिठाई की आवश्यकता होती है, तो दीपदान का उसका नियम अधूरा रह जाता था। इस बात से बेचारी बहुत दुखी थी। करते करते दिवाली भी आ गई, दिवाली चली गई, लेकिन राजकुमारी का दीपदान का नियम पूरा नहीं हुआ। राजकुमारी जब और लोगों को कार्तिक के महीने में दीपदान करते हुए देखती तो उसे बड़ा दुख होता। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे पास सामग्री नहीं है, लेकिन मैं मानसिक रूप से दीपदान तो कर ही सकती हूँ। उसने मन ही मन दीपक का ध्यान किया और एक दीपक लेकर उसे खाली ही और लोगों के जलते दीपकों के बीच में रख दिया। अब और दीपक जगमगा रहे थे, उनके अंदर बाती लगी थी, घी जला था और वो रोशनी से जगमगा रहे थे, लेकिन राजकुमारी का दीपक खाली बिल्कुल उदास बैठा था। उसी दिन देवयोग से राजा भी घूमते घामते उसी स्थान पर आ गए। उन्होंने देखा कि सारे दीपक तो जगमगा रहे हैं, एक दीपक बेचारा ठंडा बैठा है, उसके अंदर न घी है न बाती है। तो राजा भी हैरान रह गए, ऐसा खाली दीपक किसने रखा होगा। तभी सभी दीपक आपस में बातें करने लगे। अब पहले के जमाने के राजा तो सब तरह की बोली समझ लेते थे, पशु पक्षी की बोली भी समझते थे, तो इस तरह से दीपक की बोली भी समझते थे। सभी दीपक आपस में बातें कर रहे थे कि आज तो मैं बड़ा खुश हूँ, आज तो मुझे खीर का भोग लगा है,
किसी ने कहा कि मुझे तो हलवे का भोग लगा है, कोई कहने लगा कि मुझे तो लड्डू का भोग लगाया गया है। तभी सब उस राजकुमारी के दीपक से पूछने लगे कि अरे भाई, तुम क्यों उदास ठंडे बैठे हो, तुम्हारे अंदर ना की है ना बाती है। तो वो कहने लगा, बस भाई मेरे मन की मत पूछो, सदा किसी का समय एक जैसा नहीं रहता। तो सारे दिए कहने लगे कि अरे भाई, लेकिन हुआ क्या है, तुम बताओ तो सही, तुम तो राजा के महल के दीपक हो, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने उदास बैठे हो। अब राजा सुन रहा था, सभी दीपक आपस में बातें कर रहे थे। तो राजकुमारी के दीपक ने सारी घटना बता दी कि कैसे कैसे मैं राजमहल में रहता था और कैसे कैसे राजकुमारी सारी मिठाई खा लेती थी और इल्जाम चूहे पर लगा देती थी। चूहों ने मिलकर राजकुमारी को सबक सिखाया और उसकी चुन्नी ले जाकर अतिथि गृह में रख दी। राजा ने नाराज होकर राजकुमारी को महल से निकाल दिया और अब मेरी ये हालत हो गई है। राजकुमारी तो बेचारी बड़ी संस्कारी है, पूजा पाठ करती है, कार्तिक का स्नान करती है, लेकिन अब उसके पास दिए जलाने के लिए भी घी नहीं है, इसीलिए मुझ ठंडे दीपक को ही तुम्हारे पास रख गई है। अब राजा ने सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। राजा ने सोचा, मैंने बेकार ही एक संस्कारी लड़की को चरित्रहीन कहकर राजमहल से निकाल दिया है। वो तो केवल मिठाई खाती थी, लेकिन उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन फिर भी राजा को बहुत पछतावा हो रहा था। राजा अपने महल में लौट आए और उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी कि राजवधू जहां पर भी दिखाई दे उन्हें ससम्मान महल में वापस लेकर आओ। अब सैनिक ढूंढने निकले। कुछ दिन ढूंढने के बाद उन्हें जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहती हुई राजकुमारी मिल गई। उसे लेकर वे राजा के पास आए। राजा ने राजवधू से, राजकुमारी से बहुत क्षमा मांगी। अब राजकुमारी फिर से महलों में रहने लगी, फिर से दीपदान करने लगी और कार्तिक का स्नान करने लगी। एक दिन राजा फिर से महात्मा जी के पास गए और पूछने लगे कि महात्मा जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। मैं राजा था लेकिन निसंतान था और एक ब्राह्मण का बेटा राजकुमार बन गया, एक ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी बन गई। मैंने उसे महल से निकाल दिया, लेकिन वो फिर भी लौटकर महल में आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा उसने कौन सा बड़ा दान पुण्य किया है और मैंने कौन सा बड़ा अपराध किया है? तब महात्मा जी ने राजा से कहा, ये राजन, आपकी पुत्र वधू हमेशा ही कार्तिक का स्नान करती है। इसने पहले के जन्म में भी विधि विधान से कार्तिक का स्नान किया है और इस जन्म में भी जब से ये छोटी थी तब से कार्तिक का स्नान करती है, तुलसी जी की पूजा करती है, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती है और कार्तिक के पूरे महीने में दीप दान करती है। दीप दान करने के कारण ही इसकी जिंदगी में इतना उजाला है। और हे राजन, कार्तिक स्नान के दीप दान के अपराध के कारण ही आपको इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आपने अपने पिछले जन्म में किसी ने दीप दान का दीपक जला कर रखा था, उसे आपने अपने पैर से हटाकर दूर कर दिया। इसी कारण आपको दीप दान का दोष लग गया था। इसी कारण आपको इस जन्म में किसी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन आपने इस जन्म में खूब पूजा पाठ किए, खूब दान धर्म किए। इसी कारण मैंने आपको कहा था कि आप एक बेटे को गोद ले लो, वही पुत्र आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। राजा सारी बातों को जानकर महात्मा जी को प्रणाम करके अपने राजमहल में वापस आ गए और उन्होंने प्रण किया कि जब कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान का, दीप दान का, तुलसी पूजन का, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने का इतना फल होता है, तो अब से हर साल अपनी रानियों के सहित मैं भी कार्तिक का स्नान किया करूंगा। अब राजा अपनी रानियों के साथ हर साल कार्तिक का स्नान करने लगा। सुबह सवेरे उठकर सूर्य नारायण भगवान की पूजा करता, तुलसी देवी की पूजा करता और पूरे कार्तिक के महीने में दीप दान करता। कार्तिक स्नान और कार्तिक महीने में दीप दान करने से, इसके पुण्य के प्रभाव से राजा पुत्र पोत्रों से युक्त होकर सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को गए। कार्तिक के महीने में जो कोई भी दीप दान करता है उसे कार्तिक स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। हे कार्तिक भगवान, जैसे आपने राजा को दंड दिया ऐसे किसी को भी न देना, लेकिन जैसे आपने राजकुमारी पर कृपा की ऐसी ही कृपा सब पर करना। सबका कार्तिक स्नान पूरा करना, सबको कार्तिक स्नान का पूरा फल देना। बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ।
तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। कार्तिक महीने के मंगलवार की कहानी। बोलिए बजरंगबली भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक साहूकारनी रहती थी। साहूकारनी हनुमान जी की भक्त थी। रोज हनुमान जी की पूजा करती, रोज मंदिर में जाती और मंदिर जाते समय चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती और जाकर भगवान का भोग लगाती। कहती, कंधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटो। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा पाठ करके घर आ जाती। एक दिन बहू सास से कहने लगी कि सासू जी, तुम चूरमा और रोटी लेके कहाँ जाती हो। तो सासू जी कहने लगी कि मैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ। तो बहू बोली, मुझे तो नहीं लगता कि आप मंदिर में जाती हो। सास को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, जाकर सो गई। अगले दिन जब मंदिर जाने लगी तो बहू ने फिर टोक दिया। तो सासू ने सोचा कि मैं जाऊंगी तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा, तो सासू मंदिर नहीं गई और जाकर कमरे में लेट गई, सो गई। इस तरह करते करते 4-5 दिन निकल गए। जब तक साहूकारनी भगवान को भोग नहीं लगा देती थी तब तक खुद भी कुछ नहीं खाती थी। तो इस तरह से 4-5 दिन हो गए साहूकारनी को कुछ भी खाए हुए। अब हनुमान जी ने सोचा कि साहूकारनी को अगर कुछ हो गया तो मुझे दोष लगेगा। तब हनुमान जी साहूकारनी के सपने में आए और बोले कि साहूकारनी भूखी क्यों पड़ी है, कुछ खाती पीती क्यों नहीं। तो साहूकारनी कहने लगी कि हनुमान जी, मेरा तो आपको भोग लगाने का नियम है, जब तक आपको भोग नहीं लगा देती मैं तो कुछ खाती पीती नहीं हूँ। और मेरी बहू मुझ पर दोष लगाती है कि मैं आपके मंदिर में नहीं जाती बल्कि कहीं और जाती हूँ, इसीलिए मैं नहीं आई। तो हनुमान जी कहने लगी, चल उठ और उठकर खा पी ले, मैंने तेरे लिए चूरमा की पिंडी और एक रोटी रखी है। वो बोली कि आज तो आपने रख दी, कल को कौन रखेगा। तो हनुमान जी कहने लगे कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे रोज देकर जाया करूंगा। तूने मुझे जवानी में दिया है, मैं तुझे बुढ़ापे में दूंगा। और इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। अब साहूकारनी उठी, उसने देखा कमरे में चूरमा की पिंडी और एक रोटी रखी है। उसने हनुमान जी को बारंबार धन्यवाद किया और चूरमा रोटी खा ली।
अब हनुमान जी रोज साहूकारणी को चूरमा रोटी देके जाने लगे। साहूकारणी कमरे में ही बैठी बैठी हनुमान जी की पूजा कर लेती और जब हनुमान जी उसे खाना दे जाते तो खा पी कर अपना सो जाती। उधर बहू पर हनुमान जी का क्रोध हो गया और बहू के पति का काम छूट गया, बच्चे बीमार हो गए, हनुमान जी उससे नाराज हो गए। एक दिन बहू सोचने लगी कि इतने दिन हो गए सासू माँ कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, जाकर देखूं कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इतने दिन हो गए खाया न पिया, कहीं मनमुरा तो नहीं गई। वो गई कमरे में, उसने कमरा खोल के देखा तो साहूकारणी के तो खूब मजे हो रहे हैं, खूब मोटी हो रही है। हनुमान जी तो उसे चूरमा रोटी देके जाते थे। उसने तो सोचा था दुबली पतली हो गई होगी, बुरे हाल हो रहे होंगे, लेकिन वो तो खूब मोटी हो रही है। उसने कहा, सासू जी आप क्या खाती हो, आप तो 7-8 दिन से बाहर ही नहीं निकली। तो वो कहने लगी कि मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी देके जाते हैं, वही मैं खाती हूँ। अब तो बहू सासू जी के पैरों में पड़ गई और बोले कि हम तो तुम्हारे ही भाग का खाते थे, अब तो हमारे घर में कुछ भी नहीं रहा, बच्चे भी बीमार हो गए हैं, अब आप ही संभालो इस घर को। जब बहू ने क्षमा मांगी तो साहूकारणी रोज फिर से चूरमा रोटी लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी और ऐसा करने से बहू पर भी हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। उसका घर जैसा पहले था वैसा ही हो गया, बच्चे भी ठीक हो गए, उसके पति का भी दूसरा काम लग गया। हे हनुमान जी, जैसे आप साहूकारणी पर टूटे हो वैसे ही सब पर टूटना, सब पर कृपा करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए बजरंगबली भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी
नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।